और गाइज तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट मैनिया ओरिजिनल। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम WWE के सम ऑफ द बिगेस्ट अपडेट पर बात करेंगे। गाइज WWE में तमाशो ciampa के रिटर्न होने के बाद तमाशो ciampa के फ्यूचर प्लान रिवील हो चुके हैं। WWE के इंडिया में लाइव इवेंट के बाद अब WWE ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ा पेपर व्यू करने वाले गए। समर स्लैम 2023 के ऊपर WWE के अंदर एक बड़ा टैग मैच होने वाला है। WWE में सेथ रॉलिंस के प्लान चेंज होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। डेमियन प्रिस्ट के WWE में फ्यूचर को लेकर WWE के मेजर प्लान रिवील हो चुके हैं। तो गाइज वहीं रेसलमेनिया 40 के ऊपर रोमन रेंस किसको फेस करेंगे, इसको लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे WWE के आज हुए मंडे नाइट रॉ की। वेल गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी किस तरीके से आज WWE के मंडे नाइट रॉ के ओपनिंग के ऊपर ही फिन बैलर हमें सेथ रॉलिंस को बुरी तरह से पीटते हुए दिखाई दिए थे। और गाइज यहाँ पर सेथ रॉलिंस के ओपन चैलेंज के शुरू होने के पहले ही आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर फिन बैलर सेथ रॉलिंस को बीट अप कर देते गए। बट गाइज यहीं रॉ पर अब फिन बैलर और सेथ रॉलिंस के इस सेगमेंट को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है, जहां पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE कंपनी ओरिजिनली इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर सेथ रॉलिंस का ओपन चैलेंज करने वाली थी। और गाइज पॉसिबली सेथ रॉलिंस इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर उनके वर्ल्ड टाइटल को डिफेंड करने वाले थे। बट गाइज यहां पर मंडे नाइट रॉ के शुरू होने के मात्र 30 मिनट पहले विंस मैकमैन ने WWE के प्लान्स को चेंज कर दिया। और गाइज विंस मैकमैन के प्लान्स के चेंज करने के बाद ही आज रॉ के ऊपर सेथ रॉलिंस हमें कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच रेसल करते हुए दिखाई नहीं देते गए। और गाइज यहां पर विंस मैकमैन पर्सनली ये बिलीव करते गए कि सेथ रॉलिंस और फिन बैलर के अपकमिंग मैच के लिए इस मैच के अंदर फिन बैलर को डेंजर दिखाना चाहिए। और गाइज इसीलिए आज रॉ के ऊपर फिन बैलर हमें सेथ रॉलिंस को बुरी तरह से बीट डाउन करते हुए दिखाई देते गए, जो कि पूरी तरह से विंस मैकमैन का प्लान था। वेल गाइज आपको विंस मैकमैन का ये वाला आइडिया कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही आज के मंडे नाइट रॉ की, तो गाइज जैसा कि हम लोगों ने देखा आज फाइनली WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर तमाशो ciampa WWE पर वापस आ चुके हैं। और गाइज यही ciampa के WWE में शानदार रिटर्न के बाद अब तमाशो ciampa का फ्यूचर प्लान रिवील हो चुके हैं, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि तमाशो ciampa के WWE पर रिटर्न होने के बाद अब तमाशो ciampa एक बार फिर से जॉनी गार्गानो और डेक्स्टर लूमिस के साथ काम करने वाले गए। और गाइज WWE में इन फ्यूचर आगे चल के तमाशो ciampa, जॉनी गार्गानो और डेक्स्टर लूमिस ये तीनों हमें फैक्शन के अंदर काम करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज यहां पर इवन इस फैक्शन के अंदर इस साल समर स्लैम पेपर व्यू के ऊपर तमाशो ciampa और जॉनी गार्गानो एक बड़े मैच को रसल करने वाले गए, जहां पर WWE के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से जॉनी गार्गानो और तमाशो ciampa के रियूनियन के बाद इस साल समर स्लैम के ऊपर ये दोनों हमें WWE के अनडिस्ट्रिब्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज इस साल समर स्लैम के ऊपर हमें केविन ओवेंस, सैमी जेन वर्सेस तमाशो ciampa और जॉनी गार्गानो के बीच में पॉसिबली अनडिस्ट्रिब्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिलने वाला है। वेल गाइज आप लोग गार्गानो ciampa वर्सेस ओवेंस और जेन का मैच देखना चाहते हो या नहीं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जजमेंट डे मेंबर डेमियन प्रिस्ट की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि इस साल मनी इन द बैंक के ऊपर डेमियन प्रिस्ट उतरने वाले गए। बट गाइज यहीं अब डेमियन प्रिस्ट के मनी इन द बैंक को जीतने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है, जहां पर PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इस चीज के बहुत ही तगड़े चांसेस हैं कि लोगन पॉल और LA नाइट जैसे पॉपुलर रेसलर के मनी इन द बैंक में होने के बाद भी डेमियन प्रिस्ट पॉसिबली मनी इन द बैंक को जीते। क्योंकि गाइज यहां पर इस समय WWE स्टेज के ऊपर WWE के हायर ऑफिशियल डेमियन प्रिस्ट से काफी ज्यादा इंप्रेस है। और गाइज हो सकता है इस साल मनी इन द बैंक के ऊपर लोगन पॉल और LA नाइट के अलावा डेमियन प्रिस्ट मनी इन द बैंक को जीते। और गाइज हो सकता है WWE के अंदर डेमियन प्रिस्ट को बहुत ही जल्द WWE मेजर पुश देने वाली है। गाइज अब ये तो मनी इन द बैंक को देखकर ही पता चलेगा कि WWE डेमियन प्रिस्ट इन द बैंक को जिताती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट की। वेल गाइज ये बात हम सभी लोगों को मालूम है कि WWE कंपनी फाइनली 7 सालों के बाद इस साल इंडिया में उनका एक प्रीमियम लाइव इवेंट करने वाली है। बट गाइज यहीं इंडिया में WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद अब WWE कंपनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक प्रीमियम लाइव इवेंट करने वाली है। और गाइज आज से करीबन 5 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर WWE के शानदार स्टेडियम शो की बाद अब WWE कंपनी इस साल ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनके इवेंट को कर सकती है। और गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि करंटली WWE के मैनेजमेंट और ऑस्ट्रेलिया के बीच में काफी सारे स्टेडियम से बात चल रही है। और गाइज हो सकता है इस साल के एंडिंग के पहले WWE कंपनी अक्टूबर या सितंबर महीने के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बड़ा स्टेडियम पेपर व्यू करेगी। और गाइज ये वाला शो कोई ऐरा गैरा लाइव इवेंट ना होके बल्कि WWE का एक प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है, जिसके ऊपर हमें काफी सारे बड़े टाइटल
मैचेस भी देखने को मिल सकते हैं। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि WWE इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में उनके इस साल प्रीमियम लाइव इवेंट को करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। वेल गाइस, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है कि WWE के मनी इन द बैंक पे पर व्यू पर ब्लड लाइन का सिविल वॉर होने वाला है। बट गाइस, यहीं अब रोमन रेंस के अल्टीमेट लॉन्ग टर्म प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते डेव मेलजर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE कंपनी इस समय रोमन रेंस को टाइटल को हरवाने नहीं वाली है। और गाइस, यहां पर WWE के करंट प्लान के हिसाब से रोमन रेंस अगले साल रेसलमेनिया तक WWE के वर्ल्ड चैंपियन रहने वाले हैं। और गाइस, रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि पॉसिबली अगले साल WWE के रेसलमेनिया 40 के ऊपर रोमन रेंस दोबारा से कोडी रोड्स को फेस करेंगे। और गाइस, यहां पर इस साल रेसलमेनिया के ऊपर रोमन रेंस और कोडी रोड्स के शानदार मैच के बाद WWE कंपनी लॉन्ग टर्म बुकिंग के अंदर रोमन रेंस और कोडी रोड्स इन दोनों को दोबारा से रेसलमेनिया पर लड़वाने वाली है। और गाइस, हो सकता है अगले साल रेसलमेनिया के ऊपर कोडी रोड्स फाइनली रोमन रेंस को हरा के WWE के ब्रांड न्यू अनडिस्ट्रिब्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बने। वेल गाइस, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE कंपनी इतने लंबे टाइम तक कोडी रोड्स और रोमन रेंस के मैच को बुक करती है या नहीं। बट गाइस, आपको क्या लगता है, रेसलमेनिया 40 पर कोडी वर्सेस रोमन्स होना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।